अब तो पार्वती मैया जिद पकड़ गई, हमें तो अमर ही कथा सुननी। और दुनिया में भैया दो जिद बड़ी खराब है, एक बालक की हट और एक स्त्री की हट। स्त्री अगर हट पकड़ गई कि नहीं धुतिया तो 4000 भाई ले तो फिर चाहे प्राण चले जाए, चाहे पूरा नाच बिक जाए चेत को, लेकिन धुतिया पर 4000 भाई है। और लड़का अगर जिद पकड़ गो कि नहीं बिस्कुट तो पाल लीजिए खे, तो फिर मर जाऊगा समझा समझा, लेकिन बिस्कुट भी खे है। अभी तो सावन आ रहा है, आप लोग भी बढ़िया मेला लगा है, इसमें जाया करो, बढ़िया घूमा करो। और का करो इतो रुपया तो का के धल्लो आदमन को जीवन में से काट काट के सार्थक कर दो। मोदी जी को जमानो आए कहूँ फिर से नोटबंदी कर दे तो धुआं उड़ जाए, वो पैसा फिर चलो जाए। हाँ नोटबंदी के टाइम पे एक एक मताइना 2-2 लाख रुपया करो तो चला उतरो वहां मेला। कल मेला वहीं सब बैठी थी ऐसे ही मुड़ी खुजात, हमने कहा होगा, बोले चल नहीं रही दुकान, हमने चिंता नहीं करो सब चले। तो उपयोग कर लो, नोटबंदी लग गई तो फिर टड़ा लग जाए हैं। अब भैया माता पार्वती जिद पकड़ गई, नहीं मैं तो अमर कथा को सुनूंगी, अमर कथा के अलावा कोई दूसरी कथा नहीं सुनूंगी, बस मुझे तो अमर कथा सुननी 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 सुननी, दूसरी कथा नहीं सुनूंगी। बोले बाबा ने अपने मृदंग को बजाया, डमरू का उद्घोषण किया, और एक बार जैसे डमरू को बजाया वैसे जितने ऊपर देवी देवता थे सब भाग गए। दूसरी डमरू को बजाया तो जितने पृथ्वी लोक में मनुष्य थे वो भाग गए। और तीसरी डमरू को बजाया सो यहीं पर सुखदेव बाबा अंडे के रूप में पल रहे थे, और सुखदेव बाबा के अंडे के ऊपर तोती ने चोंच मारा और तोती दौड़ गई, और सुखदेव बाबा अंडे के रूप से चल करके तोता के रूप में प्रकट हो गए। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। सुखदेव भगवान प्रकट हो गए। अब माता पार्वती ने कथा कहां तक सुनी? जब तक पति पत्नी का झगड़ा था जब तक तो कथा सुनी, और जैसे ही झगड़ा खत्म सो गई, नींद आ गई। अब क्या किया जाए, जब माताएं सब सो गई तब तो बढ़िया अति विचित्रता हो गई। सुखदेव बाबा ने हुंकार लगाना शुरू कर दिया और भोले बाबा ने मस्ती में संपूर्ण कथा को सुना डाला और अंत में जयकारा लगा दिया। बोलो भागवत महापुराण की जय। तुरंत जयकारा लगाया सो पार्वती मैया उठ गई। बोले ना ये कथा किसने सुनी? बोले बाबा बोले देवी तुम्हें तो हुंकार दे रही थी, अब किसने सुनी हमें पता नहीं। देखा सामने सुखदेव ने छल कपट से कथा को सुना, तुरंत त्रिशूल निकाले और सुखदेव बाबा के पीछे पड़ गए। आगे आगे सुखदेव जी महाराज, पीछे पीछे महाराज। भोले बाबा चले जा रहे हैं। अंत में सुखदेव जी महाराज ने वेद व्यास की पत्नी बिटका के गर्भ में मोह के द्वारा गर्भ में प्रवेश कर लिया। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। भोले बाबा को सुखदेव सूत जी महाराज ने समझाया। भोले बाबा आ गए। 12 वर्ष तक सुखदेव बाबा माँ के गर्भ में रहे और 12वें वर्ष में सुखदेव बाबा ने जन्म ले लिया। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। और घर पर जैसे ही जन्म लिया वैसे घर का त्याग करके पैदल पैदल जंगल की ओर निकल पड़े।